पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के इस तीसरे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने पुष्पी पौधों की लैंगिक जनन के क्रियाविधि के लिए जो 7 स्टेप हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, इन सब के बारे में, मोनोसियस प्लांट, डायसियस प्लांट, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। ये सबसे पहला स्टेप है, लघु बीजाणु जनन। सबसे पहले आइए जानते हैं लघु बीजाणु जनन है क्या। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? परागकोश में, एंथर के परागकोश में, पोलन सैक में लघु बीजाणुओं के, सूक्ष्म बीजाणुओं के, नर बीजाणुओं के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें तरुण परागकोश में, पुष्प के तरुण परागकोश में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है या नर बीजाणुओं का, नर स्पोर का, मेल स्पोर का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन नए बने हुए परागकोश, तरुण परागकोश में होता है। इसके लिए हमें परागकोश की हॉरिजॉन्टल सेक्शन, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन को काटते हैं। तरुण परागकोश के, परागकोश की संरचना के हॉरिजॉन्टल सेक्शन को काटने पर हमें ये संरचना मिलती है। जब इसको हॉरिजॉन्टली काट देते हैं तो ये संरचना दिखाई देती है, जिसमें एपिडर्मिस और उससे लगी हुई अन्य सेलें होती हैं। एपिडर्मिस के चारों कॉर्नर पे, क्योंकि परागकोश 4 कॉलम में डिवाइड हुआ रहता है, चारों कॉर्नर पर एक डेंस साइटोप्लाज्म वाली, गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ऐसी कोशिकाएं होती हैं कॉर्नर पे जो गाढ़े जीवद्रव्य की होती हैं। इन कोशिकाओं को नाम देते हैं आर्किस्पोरियल सेल। नाम देते हैं आर्किस्पोरियल सेल। ये गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं तरुण परागकोश के, डेवलप हो रहे परागकोश के, विकसित हो रहे परागकोश के कॉर्नर पर पाई जाती हैं। ये आर्किस्पोरियल सेल अन्य सेल, एपिडर्मिस की सेल और अन्य सेल से थोड़ा ज्यादा साइटोप्लाज्म, इनका जीवद्रव्य जो होता है वो ज्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए इनको हम एक डिफरेंट नाम देते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल मिटोसिस डिवीजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ती हैं। ऊपर की तरफ जो पेरिफेरियल साइड की तरफ होती है, यानी एपिडर्मिस की तरफ होती है, उनको नाम देते हैं पैराइटल सेल, और जो अंदर की तरफ होती हैं, यानी कि बीच की तरफ होती हैं, उनको नाम देते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। फिर से ध्यान दें, आर्किस्पोरियल सेल जो मिटोसिस डिवीजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बढ़ती हैं। ऊपर की तरफ जो होती हैं वो पैराइटल सेल होती हैं, अंदर की तरफ जो होती हैं उन्हें प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल नाम देते हैं। अब इस प्रकार पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल 2 नई सेल परागकोश में बनती हैं, तरुण परागकोश में, और बाहर के भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। वह भाग जहां से दबकर परागकोश 4 भागों में डिवाइड होता है उसे स्टोमियम कहते हैं। वह भाग जहां से परागकोश दबकर 4 भागों में विभाजित होता हुआ प्रतीत होता है उसे हम स्टोमियम कहते हैं। पैराइटल सेल किनारे की तरफ, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल मध्य भाग की तरफ होता है। 2 प्रकार के विभाजन होते हैं पैराइटल सेल में। पेरिक्लिनियल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनियल डिवीजन से ये चारों तरफ की मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, जबकि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो होती है उसमें एंटीक्लिनियल डिवीजन होता है। ध्यान दें, पैराइटल सेल में पेरिक्लिनियल डिवीजन होता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में एंटीक्लिनियल डिवीजन होता है। फिर से ध्यान दें, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल एंटीक्लिनियल डिवीजन करती है, पैराइटल सेल पेरिक्लिनियल डिवीजन करती है। पैराइटल सेल के पेरिक्लिनियल डिवीजन से 4 मेम्ब्रेन के निर्माण होते हैं। एपिडर्मिस को लेकर कुल मिलाकर 4 मेम्ब्रेन बनते हैं जो पेरिक्लिनियल डिवीजन द्वारा बनते हैं। सबसे एपिडर्मिस के ठीक नीचे पैराइटल सेल के एक डिवीजन से एक लेयर बन जाती है चारों तरफ। आप इस फिगर में स्पष्ट देख पाएंगे, यहाँ पे एक चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे हम एंडोथीसियम कहते हैं। बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो लेयर होती है, जो पैराइटल सेल के पेरिक्लिनियल डिवीजन द्वारा बनती है, उसे हम एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम एपिडर्मिस और स्पोरोजेनस सेल के मध्य एक लाइन, एक रेखा बनाने का कार्य करती है। एंडोथीसियम के ठीक नीचे पैराइटल सेल के ही डिवीजन द्वारा, एंडोथीसियम के
पेरिक्लिनियल डिवीजन द्वारा, पेरिफेरियल डिवीजन द्वारा मिडिल लेयर का निर्माण होता है, मध्य भित्ति का निर्माण होता है तथा इसके ठीक नीचे इसके एंटीक्लिनियल डिवीजन द्वारा एक शंक्वाकार कोशिकाएं बनती हैं जिसे हम टेपिटम नाम देते हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं बनती हैं जिसे हम टेपिटम नाम देते हैं। इसी बीच प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मियोसिस डिवीजन करके बहुत छोटी छोटी स्पोर का निर्माण करती हैं जिसे हम प्राइमरी स्पोर मदर सेल कहते हैं। प्राइमरी स्पोर मदर सेल कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस बहुत ही सूक्ष्म होता है और ऊपर के साइड में, बाहर की साइड में दोनों प्राइमरी मदर सेल और टेपिटम के बीच में वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट होता है। वैस्कुलर बंडल के डेवलपमेंट से पौधों द्वारा इन्हें ऊर्जा मिलने लगती है, भोज्य पदार्थ मिलने लगता है जिससे इनमें ये परिवर्तन होते हैं, ये डेवलपमेंट होते हैं। एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की लेयर होती है परागकोश की, उसके ठीक नीचे एंडोथीसियम जो कि खरबूजाकार या आयताकार कोशिकाओं की एक लेयर होती है, उसके ठीक नीचे मिडिल लेयर होती है जो वर्गाकार या आयताकार कोशिकाओं की ये भी लेयर होती है। इसके नीचे टेपिटम जो शंक्वाकार कोशिकाओं की लेयर होती है। टेपिटम और मदर स्पोर सेल, स्पोर मदर सेल जो कि बिल्कुल परागकण बनने के समीप होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर की सेल होती हैं। इनमें गुणसूत्रों का नंबर n होता है। 2n से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा n नंबर की सेलें बनती हैं और n नंबर की 4 सेलें बनती हैं, यानी 1 2n से 4 n और फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा n और n नंबर की कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से विभाजन द्वारा 4 स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। 4 स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। टेपिटम की जो लेयर होती है, टेपिटम वैस्कुलर बंडल द्वारा भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके फूड को स्टोर करने का काम करती है, भोजन को संचित करने का काम करती है। भोजन के संचय के कारण जब स्पोर मदर सेल में विभाजन होता है उसके लिए और इनके विकसित, इनके डेवलप होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, टेपिटम उस ऊर्जा को प्रदान करती है। अर्थात आप एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पोर मदर सेल के लिए ऊर्जा का भंडार होती है टेपिटम। जो टेपिटम की लेयर होती है, सबसे भीतरी लेयर होती है, पैराइटल सेल द्वारा बनी होती है, पेरिक्लिनियल डिवीजन द्वारा, क्योंकि ये चारों तरफ रहती है, तो ये ऊर्जा का भंडार होती है। ये ऊर्जा प्रोवाइड कराती है स्पोर मदर सेल को जो विभाजित हो रहती हैं, विकसित होने के लिए, विकसित होकर गैमेट का निर्माण करती हैं। और मिडिल लेयर एंडोथीसियम और टेपिटम को जोड़ने का काम करती है और एंडोथीसियम, टेपिटम और मिडिल लेयर को जोड़ने का एपिडर्मिस से काम करती है। इस प्रकार बहुत सारी स्पोर मदर सेल बन जाती हैं। स्पोर मदर सेल के बनने के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। गैमेटोजेनेसिस के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। स्पोरोजेनेसिस के लिए एक बार फिर से समझ लें। आर्कियोस्पोरियल सेल 2 सेल में डिवाइड होती है। पहली सेल पैराइटल सेल जो बाहर की तरफ होती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो अंदर की तरफ होती है। स्पोरोजिनस सेल एंटीक्लिनियल डिवीजन करती है, पैराइटल सेल पेरिक्लिनियल डिवीजन करती है। पेरिक्लिनियल डिवीजन से 4 मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। एपिडर्मिस पहले से ही मौजूद होती है, मुख्यतः 3 ही होती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एंटीक्लिनियल डिवीजन करके प्राइमरी स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। प्राइमरी स्पोर मदर सेल बहुत सारे स्पोर्स मदर सेल का निर्माण करती हैं जो आगे डेवलप करके मेल गैमेट्स बनाती हैं, यानी परागकण का निर्माण करती हैं। टेपिटम जो होती है वो भोजन को स्टोर करके विकसित हो रहे परागकणों को भोजन प्रोवाइड कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं। मिडिल लेयर टेपिटम और एंडोथीसियम को आपस में जोड़ने का काम करती है। एंडोथीसियम मिडिल लेयर टेपिटम को एपिडर्मिस से जोड़ने का काम करती है। वह भाग जहां से परागकण दबकर 4 भागों में, परागकोश 4 भागों में बटा होता है, उस भाग को स्टोमियम कहते हैं। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी परागकणों के बनने की क्रिया पढ़ेंगे अगले वीडियो में।